अवसर पर लखीसराय में भी महागठबंधन की ओर से आज लखीसराय बंद का आयोजन किया गया है। साथियों, ये बंद जो है आम जनता के हक और अधिकार पर जो सरकार और निर्वाचन आयोग देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने की है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब हिंदुस्तान में संविधान बना तो संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उच्च जाति के लोग हों, सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार है। और ये हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, उन्होंने हर एक नागरिक को समान रूप से वोट देने का अधिकार प्रदान किया। यहां तक कि अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में 1960 तक जो अमेरिका में काले लोग थे, उन काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक संघर्ष के बाद उनको अधिकार मिला। और हमारे देश में ये जो अधिकार मिला है, इसी अधिकार के बल पर हम लोकतंत्र को इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व कहा था कि इस देश के अंदर देश का संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। और आज वो बातें सामने दिखाई देने का काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने, आप सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर महीना से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है और कमीशन के द्वारा अचानक 25 जून को ये घोषणा किया जाता है कि हम बिहार के अंदर जो मतदाता सूची बना है, उस मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराएंगे। और उस गहन पुनरीक्षण में मतदान आयोग ने ये कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। और इसके लिए उन्होंने ये विकल्प जारी किया कि 11 तरह के कागजात जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, उसके तहत जो बीएलओ है, जो चुनाव में मतदाता संशोधन का काम कर रहे हैं, उनको वोटर से 11 तरह का प्रमाण पत्र लेना है। और उस 11 प्रमाण पत्र में जिन जिन प्रमाण पत्रों को बताया गया है, हिंदुस्तान, ये बिहार के अंदर जो 8 करोड़ लोग हैं, ये 8 करोड़ मतदाता जो है, उसमें लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसके पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं। तो जो हिंदुस्तान का नागरिक
रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये चाहे जमीन का कागजात उनको बीएलओ को दिखाना होगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर कोरोना काल में 3 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। वो अपने रोजी रोजगार के खोज में बिहार से बाहर जाकर के भिन्न भिन्न स्थानों में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो और उड़ीसा हो, झारखंड हो, ये तमाम इलाकों में बिहार के लोग आज रोजी रोजगार करने के लिए गए हुए हैं। तो जो लोग बिहार से पलायन कर चुका 3 करोड़ लोग, जिसको एक भी दस्तावेज उसके पास नहीं है और उसको इलेक्शन कमीशन में मतदाता बनने के लिए अपना मतदाता का वेरिफिकेशन के लिए अपने गांव में आना पड़ेगा, अपने मतदान केंद्र पर आना है और फॉर्म भर करके उसको उसमें अपना फोटो और जो मांगा गया है कमीशन के द्वारा उसको देना है। अब आप बता सकते हैं कि 3 करोड़ लोग जो है वैसा लोग जिसकी मासिक आमदनी 5 से 10 हजार रुपया है, जो फैक्ट्री में कल कारखाना में काम कर रहा है, उसकी मासिक आमदनी है मात्र 5 से 10 हजार रुपया प्रति महीना। और उसको यदि अपने बंगाल से आना है, तमिलनाडु से आना है, आंध्र प्रदेश से आना है, तो उसको आने जाने में 3 से 4 हजार रुपया कम से कम खर्च है। अब बताइए, जो मजदूर, जो गरीब अपने पेट का भूख शांत करने के लिए अपने बाल बच्चों और परिवार को छोड़ करके दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में घूम रहा है, 4 हजार रुपया खर्च करके वो मतदाता सूची में अपना पुनरीक्षण कराने के लिए क्या बिहार में आ सकता है? बिहार में आना संभव नहीं है। दूसरी बात है साथियों कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 2003 तक जो मतदाता है उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। और फिर कहते हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको वोटर लिस्ट का एक्स्ट्रा कॉपी माने फोटो कॉपी, ईपिक नंबर और उसको फोटो निकाल करके देना होगा। एक कमीशन एक दिन में 3 दिशा निर्देश जारी करता है। पहला दिशा निर्देश जारी होता है 25 तारीख को, जिसमें कहा जाता है कि ये दस्तावेज जो है हर नागरिक को, हर मतदाता को उपलब्ध कराना। फिर 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन का दूसरा निर्देश जारी होता है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब कोई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराना, 29 तारीख को। और फिर 29 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन 2 घंटा के बाद कहती है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम चला जाएगा बिना कोई दस्तावेज का, लेकिन उसको दस्तावेज कभी भी देना पड़ेगा। फिर 2 घंटा के बाद तीसरा आदेश जारी होता है और तीसरा आदेश ये जारी होता है कि नहीं, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बीच में जो मतदाता का नाम जुटा है सबको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप बताइए, एक निर्वाचन आयोग एक दिन में 3 तरह का आदेश जारी कर रहा है, किस आदेश को माना जाए? कमीशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है उसको नोटिफाई नहीं किया गया, अखबार वाले डेली उसके बयान के आधार पर लिख देते हैं।
लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गया है। और साथियों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने में कमीशन का सिर्फ और सिर्फ सोच ये है कि बिहार के अंदर जो गरीब है उसको जबरदस्ती मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाए, उसको वोट नहीं देने दिया जाए। इस तरह की साजिश और योजना चल रही है। कैसे चल रही है? 2024 में इसी मतदाता सूची पर इस देश के अंदर, अरे हल्ला क्यों करेगा, लोकसभा का चुनाव हुआ और 2024 में इसी मतदाता सूची के आधार पर दिल्ली में सरकार का गठन हुआ। यहाँ मीडिया के लोग हैं, कमीशन के लोगों से भी हमारे प्रतिनिधियों ने यही सवाल उठाया था कि क्या 2024 का मतदाता सूची जाली था? यदि गलत था, जाली था, तो उसके आधार पर क्यों मतदान को मान्यता दिया गया? और यदि आप जाली मानते हैं तो दिल्ली की सरकार भी फर्जी है और जो चुनाव हुआ उसको भी फर्जी स्वीकार कीजिए और घोषणा कीजिए कि 2024 का चुनाव फर्जी मतदाताओं के आधार पर हुआ, इसलिए हम इस मतदान को वैध नहीं होंगे। तो इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है कमीशन का लोग। और अचानक एक साल में लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7,67,00,000 मतदाता इस बिहार के अंदर था। और चुनाव के बाद जब शॉर्ट रिवीजन हुआ, पुनर्निरीक्षण शॉर्ट रिवीजन जिसको बोलते हैं, वो जो रिवीजन हुआ उस रिवीजन में मात्र 33 लाख लोगों का पूरे बिहार के अंदर नाम होता। हमारी पूरी आबादी है 14 करोड़ बिहार का और उसमें 33 लाख लोग का नाम यदि जुटा है तो कमीशन के माध्यम से जुटा। आपने जांच किया, हमारे लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन की सत्यता के आधार पर आपने नाम जोड़ने का काम किया। तो जब नाम जुट गया और उसके बाद आप चुपचाप बैठे हुए थे और चुपचाप बैठे रहने के बाद जब चुनाव का अचानक समय आया तो आपने घोषणा कर दिया कि हम इसका डिटेल सुपरविजन कराएंगे, माने गहन पुनरीक्षण होगा। गहन पुनरीक्षण की क्या जरूरत पड़ गई भाई? क्या गहन पुनरीक्षण का जरूरत पड़ गया? यदि गहन पुनरीक्षण का जरूरत है तो 1 महीना के अंदर क्या इस बिहार में गहन पुनरीक्षण हो सकता है? 2003 में हुआ था गहन पुनरीक्षण और हम लोगों ने 2003 में 2 साल की अवधि लगा था पूरे देश के अंदर जो गहन पुनरीक्षण। और आप 25 जून से माइक बंद कर दीजिए, ट्रक वाला माइक बंद कर दीजिए आपका गाना। तो 25 जून से 25 जुलाई के बीच क्या 1 महीना में गहन पुनरीक्षण हो सकता है? और ये 1 महीना का अवधि जो दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अप्लाई नहीं करेगा, मतदान केंद्र पर मतदाता सूची से उसका नाम खत्म होगा। इसलिए यदि कमीशन का सोच होता कि सही मायने में सही मतदाता मतदान केंद्रों पर और मतदाता सूची में रहे तो आपने आधार कार्ड बनवाया हर एक नागरिक का। सुनिए जरा ईमानदारी से, ये जो सत्ताधारी लोग जो बदलाने का काम कर रहा है, ये लोग जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, ये कोई राकेश रोशन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के आवाम की लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। इसलिए वो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आज यदि आपसे लड़ रहा तो उसको जानकारी नहीं है कि किस चीज के लिए लड़ेगा। यदि आप ईमानदारी से आप चाहते थे कि सही मतदाता रहे तो आपने आधार कार्ड बनाया, क्यों नहीं आधार कार्ड को मान्यता देते हैं?
देते हैं। आप पेंशन जो मिल रहा है गरीबों को, वृद्धा पेंशन, ये विकलांग पेंशन, महिला का पेंशन, उसके कार्ड को क्यों नहीं मान्यता देते हैं? आप उन गरीबों को जिसको जमीन मिला उसके पर्चा को क्यों नहीं मान्यता देते? क्यों नहीं मान्यता देते? इसलिए कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक नागरिक के पास ये दस्तावेज उपलब्ध है और ये दस्तावेज दे दो, लेकिन आपका मनसा, अगर उसको बंद कराइए ना, कौन गाना बजा रहा है? जो उसका मनसा है, यदि वो वोटर आई कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाया, तो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को मान्यता देगा, उसको मान्यता देना चाहिए था, लेकिन ये लोग मान्यता नहीं देते। और कहता क्या है? आज इलेक्शन कमीशन का बयान है, अखबार में पढ़िए। ये अखबार वाले लोग जो है, ये मीडिया के लोग जो है, आज सरकार और कमीशन के हाथ में बिक गया है। जनता की आवाज को और हमारी आवाज को अखबार में जगह देने के लिए लोग तैयार नहीं। कमीशन कह रहा है कि 47% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हम ईमानदारी से पूछना चाहते हैं, 47% लोगों ने क्या फॉर्म जमा कर दिया मतदान केंद्र पर? नहीं। यदि जमा किया तो माना जा सकता था, लेकिन ये कमीशन के लोग जो गलत बयानबाजी करके लोगों को विभ्रमित कर रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। और मीडिया के लोगों को लिखना चाहिए, नहीं तो जनता आप पर से विश्वास उठा रही है आपसे विश्वास। और जनता की आवाज को नहीं लिखते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आज बहुत प्रचारित हो रहा है कि ये विपक्ष का लोग जो है इसको एक चुनावी हथकंडा बनाना चाहता है। साथियों, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा किया था, उसी दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये देश और संविधान के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और कैसे खतरा है उसको उन्होंने बताने का काम किया। लेकिन मीडिया के लोगों ने उन बातों को लिखने का काम नहीं किया। क्या बताया था उन्होंने कहा था कि संविधान में ये जरूर अधिकार है कमीशन को कि वो मतदाता सूची का गहन परीक्षण करा सकता है, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो नागरिक इस देश के अंदर रह रहे हैं उसका ब्यौरा जमा करना सरकार की जिम्मेवारी है। आपकी ये जिम्मेवारी है कि कौन लोग इस देश में जिंदा है, कौन मर गया, कौन कहाँ रहता है, कौन बिहार से बाहर रहता है। आप क्यों नहीं रिकॉर्ड बनवाते? आप क्यों नहीं संग्रहण करते? यदि ये रिकॉर्ड बन जाता है तो आज बिहार के लोगों को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी विफलता को दूसरे के माथे पर थोपने के लिए इन लोग सरकार का जो अभी सरकार है दिल्ली में और पटना में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग इलेक्शन कमीशन का स्पोक्समैन बनकर अखबार में बोलता है और ये लोग मीडिया के सामने बोलता है। कमीशन के लोग क्यों नहीं आपको? यदि दम था तो कमीशन के लोगों को बोलना चाहिए था। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है? इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी को आप जब कोई फैसला लेते हैं तो आपके प्रतिनिधि को बताना चाहिए देश की जनता को कि हमारा फैसला संविधान के तहत मान लिया। लेकिन आप नहीं बोलते, ये लोग से बुलवा रहे और दूसरा प्रचार क्या करता है? बड़े पैमाने पर फर्जी बताता है। घुसपैठिया लोग घुस गया है बिहार में। सारा जो बांग्लादेश का मुसलमान है वो बंगाल में आ गया, बंगाल से बिहार में आ गया। हम पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से सरकार के यदि नुमाइंदे होंगे तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार की कौन सी सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मेल खाती है? हमारे को बिहार का सीमा जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मेल खाती है। एक देश है नेपाल, लेकिन नेपाल जो है वहां पे आप न पासपोर्ट जारी करते हैं न वीजा जारी करते हैं, सबको आने जाने का अधिकार है। बाकी जो भी घुसपैठिया यदि घुसता है तो इसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है, बिहार की सरकार को नहीं है। इसलिए नहीं है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और आपके देश में यदि कोई घुसपैठिया घुसता है इसका मतलब है कि आप जो है जानबूझ करके उन घुसपैठियों को घुसाने का काम करते हैं। माइक वाला पेश कर रहा कि बिहार जी का आवाज नहीं है, लोग नहीं सुने, लेकिन ये सब हथकंडा से इंडिया गठबंधन का लोग जाने वाला नहीं है। हम लोग सड़क पर उतरे हैं और पूरे ईमानदारी से, पूरे नियति से आज हमने बिहार बंद किया है। कल सुप्रीम कोर्ट होना है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और परसों यदि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय नहीं लेगा तो हम लोग जेल के अंदर जाकर के बिहार के जेलों को भारतीय सरकार और इलेक्शन कमीशन के गलत इरादों को घुसाने का काम करेंगे। आज आप देखिए मीडिया के लोग जो है, देखिए सत्ता का हुजूम, देखिए राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव सब सड़क पर उतरा हुआ है। प्रशासन के लोगों को पुलिस के पत्नी पर रात चला रहा नीतीश कुमार, इसको यदि ताकत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, लेकिन जेल यदि तुम्हारे साथ हथकंडा है तो। लेकिन गरीबों के वोट को तुम जो छीनना चाहते हो, इस गरीबों के वोट को लालू यादव ने बचाने का काम किया था। याद करो मित्रों, 1990 के पहले हमारे बाप दादों ने जो जिन्नत भेजने का काम किया था, हमारा ही घर, हमारा ही खटिया, लेकिन हम अपने खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। सामंतियों के सामने हमको खड़ा रहना पड़ता था और उसको इज्जत और प्रतिष्ठा देना पड़ता था। लेकिन लालू यादव ने आया तो कहा कि समाज का विकास तभी होगा जब सभी जाति धर्म जाति संप्रदाय को हम एक साथ ले चलेंगे। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में जोड़ेंगे और जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हम समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और जब लालू जी ने गरीबों को ताकत दिया, बोलने का आवाज दिया, अपने हक और अधिकार को लाने के लिए सिखाया, उसी लालू यादव को ये लोग जंगल राज का करके गाली देने का काम करते हैं। आप पूछिए, याद होगा हमारे पुराने लोगों को, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री था तो यही सामंती लोग बिहार में कहता था हाजमा का बेटा कर पार्टी के गोद में बैठ करके गरीबों के मान सम्मान इज्जत को बेचने का काम कर रहा है, यहाँ तक कि उसके वोट को भी छीनने का लाइव चला रहा है और कह रहा है कि तुम वोट मत दो। इसलिए कह रहा है क्योंकि बिहार का ये पब्लिक परसेप्शन है, बिहार में बदलाव की स्थिति है। एक ऐसा मुख्यमंत्री लाचार, थका हुआ, बीमार, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, उससे बिहार चलने वाला नहीं है। इसलिए बिहार का गरीब आज जान रहा है, इलेक्शन कमीशन और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हमारा रोटी बिहार में इस बार नहीं सेकाएगा और इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार का निर्णायक और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। ये परसेप्शन बना है पूरे बिहार में और उसी को रोकने के लिए इन लोग गरीबों के वोट को काटने का साजिश कर रहा है। उसी के चलते इन लोग ऐसा हथकंडा पा रहा है कि वो कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। वही वाली बात है। हम कहते हैं ये भाजपा के लोग हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं,
कहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़ा संरक्षक हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप मनुस्मृति को मानते हैं, आरएसएस के लोग मनुस्मृति के विचारधारा को मानते हैं। मनुस्मृति में जो व्यवस्था किया गया, सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, क्या वो व्यवस्था सही है? क्या जब एक शूद्र ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण का काम क्यों नहीं कर सकता? यदि हम जानते हैं वेद को, पुराण को, हम जानते हैं सनातन धर्म की संस्कृति को, तो हम क्यों नहीं पूजा करा सकते? ब्राह्मण को ही पूजा करने का कोई एकाधिकार है क्या? कोई एकाधिकार मिला क्या? पूछिए ये आरएसएस वाले लोगों से, पूछिए भाजपा के लोगों से, जो आज तक हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुओं को ठगने का काम किया। जब यही लोग हैं, याद होगा आपको, मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया, जिसने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया, उसका विरोध करने का काम किया। और आज ये समाज के सुधार नहीं चले हैं। और यही नीतीश कुमार जो है, पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि देश के अंदर दो तरह की हिंदू ताकतें हैं। एक ताकतें हैं जो आरएसएस और सांप्रदायिक भावों के विरोध में खेलते हैं, और दूसरी ताकत सामाजिक न्याय का है, जिसके नंबेदार बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने बिहार के गरीबों, किसानों, दलितों को आवाज देने का, सम्मान देने का काम किया। ये मेरा बयान नहीं, नीतीश कुमार का बयान है पार्लियामेंट के अंदर में। आप पढ़िए इसको, देखिए। लेकिन ये लोग कुर्सी कुमार जो है, कुर्सी से चिपकने वाला कोई ऐसा दल नहीं जिससे लोगों को समझौता करने का काम कीजिए। क्योंकि लालू यादव भी चाहते, हम लोग भी धोखा देखते, तो आज बिहार में तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। भाजपा से यदि हम हाथ मिलाते, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ जाते, तो आज हमको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। लेकिन लालू यादव ने कहा कि हम टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झोंकना पसंद नहीं करेंगे। और जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद भी खून रहेगा, इन सांप्रदायिक ताकतों से, इन भाजपाइयों से, इन आरएसएस के लोगों से लड़ने का काम करेंगे। और आज तक लालू यादव उसके खिलाफ लड़ रहा है, और उसका बेटा तेजस्वी यादव भी उसी का झंडा लेकर के वही समाजवाद की धारा को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूछिए इन गद्दारों से, जो कभी बीजेपी से हाथ मिलाता है, कभी कहता है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हम नहीं बोलते थे, नीतीश कुमार बोलता था। आप कहाँ चले गए, कहाँ बैठे हुए हैं? और कहता है एनडीए वाला कि 20 साल नीतीश कुमार और बिहार में बहा। अरे भैया 20 साल में 5 साल हम नहीं पाते रह लो है, तो हम नहीं साथे रह लो, तो हम लोग बाहर आ गई ना। तेजस्वी के बाहर 5 साल बोलो है, नैतिकता ईमानदारी तो बोलो, कहा नहीं बोलता। 5 साल हम लोग भी तुमको साथ देकर सरकार चलाते, लेकिन इन गद्दारों के पास कोई आवाज नहीं है। बिहार में जो आज हालात है देख रहे हैं, हत्या, लोग, डकैती, अपहरण और सारा चीज में सरकार मांग एक रटाया हुआ जवाब 1990 से 2005 याद कीजिए। आप पूछिए 1990 से 2005 में जो पुराने लोग हैं, नए लोग तो नहीं देखा उस दौर को। 1990 से 2005 का जो दौर था, बिहार के अंदर जन जागृति का दौर था, जब गरीब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था, अपने आरक्षण के लिए लड़ रहा था, अपने नीतियों के लिए लड़ रहा था, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। तो इन सामंतों ने
उस आवाज को कुचलने के लिए हथियार उठा करके जबरदस्ती हमारे लोगों को हत्या करने का काम किया। अब जब उसका बदला गरीबों ने लिया तो उसको कहता जंगल राज, उसको कहता जंगल राज्य। माने गरीब का मान सम्मान नहीं है, गरीबों की बहू बेटी का मान सम्मान नहीं है, उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं है, और उसके इज्जत और प्रतिष्ठा पर तुम हाथ छोड़ोगे तो आज गरीब भी तुमको छोड़ने वाला नहीं है। जमाना बदल गया, इसलिए गरीबों की इस ताकत को फिर से दबाने का योजना बनाइए। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से गरीबों के वोट को काट के ये लोग चाहता है कि ऐसा बना दो कि हमारा विरोधी जो है हमको वोटे नहीं देने के उसको अधिकार नहीं रहेगा, तो वोटवे नहीं देगा तो हमको नुकसान क्या होगा। यही साजिश है और इस साजिश के खिलाफ सबको लड़ना है, सबको लड़ना है। इसीलिए ये बिहार बंद अभी शुरुआत है, आगे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम लोग सीना ठोक के तैयार हैं, सीना ठोक के तैयार है। बिहार के गरीबों का हक नहीं मिटने देंगे और ये ऐलान किया है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, तमाम दल के लोगों ने। आज पूछिए दलित के हितैषी रामविलास पासवान जी का बेटा कहाँ खड़ा है, चिराग पासवान कहाँ खड़ा है। गरीबों का हक मारा जा रहा है, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता। कहाँ चले गए जीतन राम मांझी जो कहते थे कि मंदिर में गए तो इन सामंतों ने मंदिर को धुलवाने का काम किया। आज कहाँ बैठ गए, किसके गोद में है? मांझी के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी को और कमीशन को कि मांझियों का वोट कैसे बचे? कहा गया प्रशांत किशोर जो कहता था गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। अरे भाई यहाँ तो नागरिकता पर खतरा है, वोट देने के अधिकार पर खतरा है, तो रोजगार और शिक्षा कहाँ से देगा? आगे नागरिकता बचेगा तब ना, वोट देने का अधिकार बचेगा तब ना। लेकिन प्रशांत किशोर कुछ बोल रहा क्या? एक शब्द भी बोल रहा क्या? पूछिए इन गद्दारों से कि लोकतंत्र का हत्यारा है, संविधान का हत्यारा है कि उसका रक्षक है। इसीलिए साथियों आगे भी हमको इस्लामपुर में भी जाना है। पूरा बिहार बंद है, सब जगह चक्का जाम है। आप अभी देख सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार वाले पर विश्वास मत करिएगा। हम इन पर नहीं बोल रहे हैं, सब तो बहुत छोटे लोग हैं। चाहे जो मीडिया हाउस चला रहा है पूछ देख लीजिए, सारा अखबार का फ्रंट पेज देख लीजिए, कहीं एक शब्द बिहार बंद का यदि चर्चा किया होगा तो आपका जूता मेरा शब्द, एक शब्द भी चर्चा इन लोग फ्रंट पर नहीं लिखा। क्या पूरा बिहार जो गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो जन विरोधी आदेश है उसके खिलाफ आज बिहार बंद है। एक शब्द भी मीडिया के लोगों ने अपने अखबार में जगह नहीं दिया। इनको चाहिए विज्ञापन, इनको चाहिए पैसा, तो पैसा और विज्ञापन सरकार देता है, तो ये सरकार के दलाल है। मीडिया हाउस के लोग आज सरकार का दलाली कर रहा है। हम लोगों का विज्ञापन तक अखबार में नहीं छापता है, विज्ञापन हम देते, पैसा हम देते हैं और कहता आरएसएस का नाम काट दो, विश्व हिंदू परिषद का नाम काट दो। काहे काट देंगे भाई? हम पैसा दे रहे हैं, हम विज्ञापन छपाएंगे, तू कहोगे कि हम नाम काट दें? कौन सा मीडिया, कौन सा लोकतंत्र का रक्षा, कौन सा संविधान का चौथा स्तंभ आज बिहार की जनता देख रही है। इसलिए हमारे नेता ने ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने
क्या गरीबों, तुम यदि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो तो अपना सोशल मीडिया उठाओ और इसी सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से तुम सामंतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करो, क्योंकि हमारे पास न उतना पैसा है और न हमारे पास पूंजीपतियों का जमायत है। कहां से हम लोग पैसा ला के दे सकते हैं मीडिया के लोगों को? इसलिए हमारा जो ताकत है सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया को हर एक नौजवान जो पिछड़ा है, दलित है, हम अल्पसंख्यक है, उसको कहना चाहते हैं कि हथियार बनाओ इसको। और पूरा बिहार का फेसबुक देख लीजिए, रंगा हुआ है कि आज पूरा बिहार बंद है। आज पूरा बिहार बंद है, लेकिन अखबार का लोग कल देखिएगा, अखबार पढ़िएगा, लिखेगा बिहार बंद, दाएं देश असफल। तेरा आदमी न्यूज में अभी चला रहा भाजपा का लोगों का बयान, हमारे लोगों का बयान नहीं लिया। राहुल गांधी अभी डाकबंगला पे है, तेजस्वी यादव डाकबंगला पे खड़ा है, लेकिन ये लोग उसको नहीं चला रहा किसको? तो अमित शाह कह रहा दिल्ली से कि बिहार बंद सफल हो गया, तो कह रहा इसका भाजपा का अध्यक्ष भी सफल हो गया। इसलिए यही सोशल मीडिया है और इसी के माध्यम से हमको लड़ना है पूंजीपतियों के खिलाफ। इसलिए मित्रों, लंबा भाषण नहीं करते हुए फिर हम आपसे अपील करेंगे कि वोट का राज का मतलब चोट का राज है, और वोट का अधिकार यदि तुमसे छीनता है कोई, उसको छीनने नहीं देना। यदि छीनने दोगे तो इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। जो हमारे बाप दादों ने जिल्लत सा, जो पूर्वजों ने जिल्लत सा करके आज हम लोगों को खड़ा करके पढ़ाने लिखाने का काम किया, आसमान का धूप पी के, आज उसकी खून और उसका त्याग तुमको पुकार रहा है कि तुम अपने वंशजों और पूर्वजों को जो कुर्बानी है उसको बचाओ और ये इलेक्शन कमीशन की साजिश को नहीं चलने दो। वोट यदि कटेगा तो बिहार में सड़कों पर खून बहेगा। इस बात के नारा के साथ हम लोगों को अपने अपने गांव में जाना है और कल 10 तारीख के बाद 11 तारीख को हमारे जितने इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हम लोग बताएंगे कि आगे कैसे हमको मतदाता सूची में अपना नाम भी रखना है और कैसे संघर्ष हमको जारी रखना है। अब ये हम लोगों का जो आशय सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट में कल मामला लंबित है, कल सुनवाई होना है और सुप्रीम कोर्ट यदि क्या फैसला देता है। अभी तो न्यायपालिका पर भी बहुत तरह की टिप्पणियां उठ रही है। सोच सकते हैं इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनोमस बनी है और ये कमीशन कहता है कि नया इलेक्शन कमीशन है, पुराना नहीं। अरे भैया, हम लोग टीएन सेशन का भी जमानत है और टीएन सेशन जो था लोकतंत्र को जमीन पर ला दिया था, हर आदमी को लाइन लगाया, वोट देने का अधिकार दिया था। आज सेशन को याद करता है और ये इलेक्शन कमीशन क्या है नयापन भाई? तो इसका जो होना है नियुक्ति, अब नया प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश 3 लोगों से इनको बताना है। देश का विपक्ष करने का यही तीनों को मिलकर कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त करना है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक तरफ हो जाए तब बेचारा नेता को पक्ष खा करेगा, क्या करेगा बोलिए? तो सरकार का गुंडा, सरकार का पदाधिकारी है। और ये जो हमारे वर्दीधारी पुलिस वाले लोग हैं, इनको पता नहीं है आज पूरे देश में मजदूरों का हड़ताल है। जो भी कल कारखाना में, फैक्ट्री में, बैंक में, इन संस्थाओं में काम कर रहा है, आज उन लोगों ने भी हमारे बंद को समर्थन किया है
और उन लोग उनकी हड़ताल पर है। इसलिए जो उसकी भी यही मांग है कि मतदाता सूची में जो कटौती हो रहा है ये गलत है। वेरिफिकेशन के नाम पर जो दस्तावेज मांगा जा रहा है ये गलत है। और पूरा देश का जो मजदूर यूनियन है उसी मजदूर यूनियन के सारे लोग हड़ताल में। इसलिए हमारी लड़ाई इस ठेला वाले से नहीं है, ये टेम्पो वाले से नहीं है। इनको हम मत कुछ कीजिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराने आए। और फिर ये जो सत्ताधारी दल के लोग हैं ये पहले से मनसा ये बनाए हुए हैं कि लोग कल ही से कह रहा है कि गुंडागर्दी होगा, रोड पर गुंडागर्दी करेगा, लूट लेगा, दुकान लूट लेगा, दौड़ी लूट लेगा, सब बंद कर देगा। ये वो दुकान करेगा, ये वो गुंडागर्दी हुआ सब देख लीजिए सामने। लेकिन ये लोग पहले से हम लोग का चरित्र हनन करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि संयमित रहो, अनुशासन के साथ रहो। और यदि बिहार में परिवर्तन करना है, रोजी रोजगार की लड़ाई लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, बिहार का विकास करना है, तो आए नौजवान भाइयों अपनी ताकत को समझो। और 40% युवा मतदाता इस बिहार के अंदर है। और युवा का एक आइकॉन है तेजस्वी यादव, जिसने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे। आज सरकार को हम लोग का बनने में भी देर है, चुनाव अभी 3 महीना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार पहले कर दिया और आप ही घोषणा कर दिया है कि युवा आयोग बनाएंगे। हम लोग का पेंशन बढ़ावेंगे, 1500 करेंगे। जब कहते थे तो नहीं सुनता था, और जब देखा कि जनता कर रही है तो 10 से 1100 कर दिया। फिर भी हम कह रहे हैं 1500 करेंगे। अगली सरकार दूसरी बात तो ये कह रहे हैं कि युवा आयोग बना दिए। युवा आयोग के काम मेंबर क्या संगठन क्या उद्देश्य कुछ नहीं बताया है, सिर्फ घोषणा किया है। तो सरकार को पहले ही झोंक दिया, हम लोग के पीछे पीछे दौड़ रहा है। जो हम कहते हैं उसी बात का घोषणा करता है। इसीलिए साथियों आप लोग ईमानदारी से बुलंदी से यहाँ रुकते रहिए। साथियों का फोन आ रहा है, इस्लामपुर में जा रहे हैं और 2 बजे से पहले रोड जाम नहीं हटाना है। पूरे बिहार में चक्का जाम है, बंगल में भी चक्का जाम रहेगा। मैं इन बातों के साथ आप तमाम साथियों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, गरीबों पर जुल्म करना बंद करो, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, किसान मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो। नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंकलाब उधर भी बंद करेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो,
गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, किसानों पर अत्याचार करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। नोटबंदी पर रोक लगाना होगा, नोटबंदी पर रोक लगाना होगा। नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज जो हमें है, आवाज जो हमें है, आवाज जो हमें है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। नोटबंदी पर रोक लगाना होगा, नोटबंदी पर रोक लगाओ, नोटबंदी पर रोक लगाओ। नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। गंबर वाला में सके फैला गंबर वाला है फोटो क्लिक कर। नोटबंदी पर रोक लगाना होगा, नोटबंदी पर रोक लगाओ। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। बाददा तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। नोटबंदी पर रोक लगाओ, नोटबंदी पर रोक लगाओ। आवाज जो हम एक है, आवाज जो हम एक है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फोटो क्लिक कर लिया तुम मुझे फोटो क्लिक कर लिया। होश में आओ, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। नोटबंदी पर रोक लगाओ, नोटबंदी पर रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, किसानों पर अत्याचार करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, चुनाव आयोग तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, चुनाव आयोग तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। मतगणना वापस लेना होगा, मतगणना वापस लेना होगा, मतगणना वापस लेना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, गरीबों पर जुल्म करना बंद करो, धंधादारों पर जुल्म करना बंद करो, छात्राओं पर जुल्म करना बंद करो, किसानों पर जुल्म करना बंद करो। नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। नोटबंदी पर रोक लगाना होगा, नोटबंदी पर रोक लगाओ।
नरेंद्र मोदी सिखा दो। इनकलाब जिंदाबाद। लोकतंत्र के हत्यारा नीतीश कुमार मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारा नीतीश कुमार मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। चुनाव आयोग तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। लग गया है वो बच्चा था इसीलिए गिर गया। लोकतंत्र के हत्यारे चुनाव आयोग होश में आओ। लोकतंत्र के हत्यारा चुनाव आयोग होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। महागठबंधन जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद। लोकतंत्र के हत्यारा चुनाव
जाएगा ऐसे नहीं ले लो उधर ना जाएगा इमरजेंसी हो ऐसा नहीं जाएगा सर अरे ऐसे नहीं देते भूल के देते अरे उधर चलेगा दो भगा ले अवसर पर इस कंकर सराय में भी महागठबंधन की ओर से आज कंकर सराय बंद का आयोजन किया गया है। साथियों, ये बंद जो है आम जनता के हक और अधिकार पर जो सरकार और निर्वाचन आयोग देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश कर रही है, उसके विरोध में इस बंद का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब हिंदुस्तान में संविधान बना तो संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उच्च जाति के लोग हों, सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार है। और ये हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, उन्होंने हर एक नागरिक को समान रूप से वोट देने का अधिकार प्रदान किया। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में 1960 तक जो अमेरिका में काले लोग थे, उन काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक संघर्ष के बाद उनको अधिकार मिला। और हमारे देश में ये जो अधिकार मिला है, इसी अधिकार के बल पर हम लोकतंत्र को इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व कहा था कि इस देश के अंदर देश का संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। और आज वो बातें सामने दिखाई देने का काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने, आप सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर महीना से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है और कमीशन के द्वारा अचानक 25 जून को ये घोषणा किया जाता है कि हम बिहार के अंदर जो मतदाता सूची बना है, उस मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कराएंगे। और उस गहन पुनरीक्षण में मतदान आयोग ने ये कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। और इसके लिए उन्होंने ये विकल्प जारी किया कि 11 तरह के कागजात जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, उसके तहत जो बीएलओ है, जो चुनाव में मतदाता संशोधन का काम कर
से 11 तरह का प्रमाण पत्र लेना है और उस 11 प्रमाण पत्र में जिन जिन प्रमाण पत्रों को बताया गया है, हिंदुस्तान ये बिहार के अंदर जो 8 करोड़ लोग हैं, ये 8 करोड़ मतदाता जो है उसमें लगभग और लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसके पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं। तो जो हिंदुस्तान का नागरिक इस देश के अंदर आजादी के अमृत काल में भी हिंदुस्तान में उसको आज पुनः नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो कहा गया कि जिसको मतदाता सूची में नाम है उसको वेरिफिकेशन के लिए उसको अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये चाहे जमीन का कागजात उनको बीएलओ को दिखाना होगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर कोरोना काल में 3 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। वो अपने रोजी रोजगार के खोज में बिहार से बाहर जाकर के विभिन्न स्थानों में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो और उड़ीसा हो, झारखंड हो, ये तमाम इलाकों में बिहार के लोग आज रोजी रोजगार करने के लिए गए हुए हैं। तो जो लोग बिहार से पलायन कर चुका 3 करोड़ लोग, जिसको एक भी दस्तावेज उसके पास नहीं है और उसको इलेक्शन कमीशन में मतदाता बनने के लिए अपना मतदाता का वेरिफिकेशन के लिए अपने गांव में आना पड़ेगा, अपने मतदान केंद्र पर आना है और फॉर्म भर करके उसको उसमें अपना फोटो और जो मांगा गया है कमीशन के द्वारा उसको देना है। अब आप बता सकते हैं कि 3 करोड़ लोग जो है वैसा लोग जिसकी मासिक आमदनी 5 से 10 हजार रुपया है, जो फैक्ट्री में कल कारखाना में काम कर रहा है, उसकी मासिक आमदनी है मात्र 5 से 10 हजार रुपया प्रति महीना। और उसको यदि अपने बंगाल से आना है, तमिलनाडु से आना है, आंध्र प्रदेश से आना है, तो उसको आने जाने में 3 से 4 हजार रुपया कम से कम खर्च है। अब बताइए, जो मजदूर, जो गरीब अपने पेट का भूख शांत करने के लिए अपने बाल बच्चों और परिवार को छोड़ करके दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में घूम रहा है, 4,000 रुपया खर्च करके वो मतदाता सूची में अपना पुनरीक्षण कराने के लिए क्या बिहार में आ सकता है? बिहार में आना संभव नहीं है। दूसरी बात है साथियों कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 2003 तक जो मतदाता है उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। और फिर कहते हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको वोटर लिस्ट का एक्स्ट्रा कॉपी, माने फोटो कॉपी, ईपिक नंबर और उसको फोटो निकाल करके देना होगा। एक कमीशन एक दिन में 3 दिशा निर्देश जारी करता है। पहला दिशा निर्देश जारी होता है 25 तारीख को, जिसमें कहा जाता है कि ये दस्तावेज जो है हर नागरिक को, हर मतदाता को उपलब्ध कराना। फिर 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन का दूसरा निर्देश जारी होता है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब कोई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराना, 29 तारीख को। और फिर 29 तारीख को ही
इलेक्शन कमीशन 2 घंटा के बाद कहती है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम चला जाएगा बिना कोई दस्तावेज का, लेकिन उसको दस्तावेज का भी देना पड़ेगा। फिर 2 घंटा के बाद तीसरा आदेश जारी होता है और तीसरा आदेश ये जारी होता है कि नहीं, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बीच में जो मतदाता का नाम जुटा है सबको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप बताइए, एक निर्वाचन आयोग एक दिन में 3 तरह का आदेश जारी कर रहा है, किस आदेश को माना जाए? कमीशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है उसको नोटिफाई नहीं किया गया, अखबार वाले डेली उसके बयान के आधार पर लिख देते हैं। लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गया है और साथियों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने में कमीशन का सिर्फ और सिर्फ सोच ये है कि बिहार के अंदर जो गरीब है उसको जबरदस्ती मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाए, उसको वोट नहीं देने दिया जाए। इस तरह की साजिश और योजना चल रही है। कैसे चल रही है? 2024 में इसी मतदाता सूची पर इस देश के अंदर, अरे हल्ला तो करेगा, लोकसभा का चुनाव हुआ और 2024 में इसी मतदाता सूची के आधार पर दिल्ली में सरकार का गठन हुआ। यहाँ मीडिया के लोग हैं, कमीशन के लोगों से भी हमारे प्रतिनिधियों ने यही सवाल उठाया था कि क्या 2024 का मतदाता सूची जाली था? यदि गलत था, जाली था, तो उसके आधार पर क्यों मतदान को मान्यता दिया गया? और यदि आप जाली मानते हैं तो दिल्ली की सरकार भी फर्जी है और जो चुनाव हुआ उसको भी फर्जी स्वीकार कीजिए और घोषणा कीजिए कि 2024 का चुनाव फर्जी मतदाताओं के आधार पर हुआ, इसलिए हम इस मतदान को वैध नहीं मानते। तो इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है कमीशन का लोग। और अचानक एक साल में लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7,67,00,000 मतदाता इस बिहार के अंदर था और चुनाव के बाद जब शॉर्ट रिवीजन हुआ, पुनर्निरीक्षण शॉर्ट रिवीजन जिसको बोलते हैं, वो जो रिवीजन हुआ उस रिवीजन में मात्र 33 लाख लोगों का पूरे बिहार के अंदर नाम जुटा। हमारी पूरी आबादी है 14 करोड़ बिहार का और उसमें 33 लाख लोग का नाम जब जुटा है तो कमीशन के माध्यम से जुटा। आपने जांच किया, हमारे लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन की सत्यता के आधार पर आपने नाम जोड़ने का काम किया। तो जब नाम जुट गया और उसके बाद आप चुपचाप बैठे हुए थे और चुपचाप बैठे रहने के बाद जब चुनाव का अचानक समय आया तो आपने घोषणा कर दिया कि हम इसका डिटेल सुपरविजन कराएंगे, माने गहन पुनरीक्षण होगा। गहन पुनरीक्षण की क्या जरूरत पड़ गई भाई? क्या गहन पुनरीक्षण का जरूरत पड़ गया? यदि गहन पुनरीक्षण का जरूरत है तो 1 महीना के अंदर क्या इस बिहार में गहन पुनरीक्षण हो सकता है? 2003 में हुआ था गहन पुनरीक्षण और हम लोगों ने 2003 में 2 साल की अवधि लगा था पूरे देश के अंदर जो गहन पुनरीक्षण। और आप 25 जून से माइक बंद कर दीजिए, ट्रक वाला माइक बंद कर दीजिए आपका गाना। तो 25 जून से 25 जुलाई के बीच क्या 1 महीना में गहन पुनरीक्षण हो सकता है? और ये 1 महीना का अवधि जो दिया गया ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अप्लाई नहीं करेगा
मतदान केंद्र पर मतदाता सूची से उसका नाम खत्म हो गया। इसलिए यदि कमीशन का सोच होता कि सही मायने में सही मतदाता मतदान केंद्रों पर और मतदाता सूची में रहे, तो आपने आधार कार्ड बनवाया हर एक नागरिक का। सुनिए जरा ईमानदारी से, ये जो सत्ताधारी लोग जो बदलाने का काम कर रहा है, ये लोग जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, ये कोई राकेश रोशन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के आवाम की लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। इसलिए वो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आज यदि आपसे लड़ रहा तो उसको जानकारी नहीं है कि किस चीज के लिए लड़ रहा है। यदि आप ईमानदारी से आप चाहते थे कि सही मतदाता रहे, तो आपने आधार कार्ड बनाया, क्यों नहीं आधार कार्ड को मान्यता देते हैं? आपने वोटर आईडी कार्ड बनाया, क्यों नहीं मान्यता देते हैं वोटर आईडी कार्ड का? आप राशन कार्ड का क्यों नहीं मान्यता देते हैं? आप पेंशन जो मिल रहा है गरीबों को, वृद्धा पेंशन, ये विकलांग पेंशन, महिला का पेंशन, उसके कार्ड को क्यों नहीं मान्यता देते हैं? आप उन गरीबों को जिसको जमीन मिला उसके पर्चा को क्यों नहीं मान्यता देते? क्यों नहीं मान्यता देते? इसलिए कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक नागरिक के पास ये दस्तावेज उपलब्ध है और ये दस्तावेज दे दो, लेकिन आपका मनसा, अगर उसको बंद कराइए ना, कौन गाना बजा रहा है? जो उनका मनसा है, यदि वो वोटर आईडी कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाया, तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्यता देगा, उसको मान्यता देना चाहिए था, लेकिन ये लोग मान्यता नहीं दे सकते। और कहता क्या है? आज इलेक्शन कमीशन का बयान है, अखबार में पढ़िए। ये अखबार वाले लोग जो है, ये मीडिया के लोग जो है, आज सरकार और कमीशन के हाथ में बिक गया है। जनता की आवाज को और हमारी आवाज को अखबार में जगह देने के लिए लोग तैयार नहीं। कमीशन कह रहा है कि 47% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हम ईमानदारी से पूछना चाहते हैं, 47% लोगों ने क्या फॉर्म जमा कर दिया मतदान केंद्र पर? यदि जमा किया तो माना जा सकता था, लेकिन ये कमीशन के लोग जो गलत बयानबाजी करके लोगों को विभ्रमित कर रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। और मीडिया के लोगों को लिखना चाहिए, नहीं तो जनता आप पर से विश्वास उठा रही है, आपसे विश्वास और जनता की आवाज को नहीं लिखते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आज बहुत प्रचारित हो रहा है कि ये विपक्ष का लोग जो है, इसको एक चुनावी हथकंडा बनाना चाहता है। साथियों, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा किया था, उसी दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये देश और संविधान के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और कैसे खतरा है उसको उन्होंने बताने का काम किया। लेकिन मीडिया के लोगों ने उन बातों को लिखने का काम नहीं किया। क्या बताया था उन्होंने कहा था कि संविधान में ये जरूर अधिकार है कमीशन को कि वो मतदाता सूची का गहन परीक्षण करा सकता है, लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो नागरिक इस देश के अंदर रह रहे हैं, उसका ब्यौरा जमा करना सरकार की जिम्मेवारी है। आपकी ये जिम्मेवारी है कि कौन लोग इस देश में जिंदा है, कौन मर गया, कौन कहाँ रहता है, कौन बिहार से बाहर रहता है। आप क्यों नहीं रिकॉर्ड बनवाते? आप क्यों नहीं संग्रहण करते? यदि ये रिकॉर्ड बन जाता है तो आज बिहार के लोगों को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी विफलता को दूसरे के माथे पर थोपने के लिए इन लोग सरकार का जो अभी सरकार है दिल्ली में और पटना में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग इलेक्शन कमीशन का स्पोक्समैन बन के अखबार में बोलता है
सामने बोलता है कमीशन के लोग 2 लाख को, यदि दम था तो कमीशन के लोगों को बोलना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों बोल रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है? इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी को आप जब कोई फैसला लेते हैं तो आपके प्रतिनिधि को बताना चाहिए देश की जनता को कि हमारा फैसला संविधान के तहत मान्य है। लेकिन आप नहीं बोलते, ये लोग से बुलवा रहे और दूसरा प्रचार क्या करता है, बड़े पैमाने पर फर्जी बताता है। घुसपैठिया लोग घुस गया है बिहार में। सारा जो बांग्लादेश का मुसलमान है वो बंगाल में आ गया, बंगाल से बिहार में आ गया। हम पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से सरकार के यदि नुमाइंदे होंगे तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार की कौन सी सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मेल खाती है हमारे को बिहार का सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मेल खाती है? एक देश है नेपाल। लेकिन नेपाल जो है वहां पे आप न पासपोर्ट जारी करते हैं न वीजा जारी करते हैं, सबको आने जाने का अधिकार है। बाकी जो भी घुसपैठिया यदि घुसता है तो इसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है, बिहार की सरकार को नहीं है। इसलिए नहीं है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और आपके देश में यदि कोई घुसपैठिया घुसता है इसका मतलब है कि आप जो है जानबूझ करके उन घुसपैठियों को घुसाने का काम करते हैं। माइक वाला पेश कर रहा कि विधायक जी का आवाज नहीं है, लोग नहीं सुने। लेकिन ये सब हथकंडा से इंडिया गठबंधन का लोग जाने वाला नहीं है। हम लोग सड़क पर उतरे हैं और पूरे ईमानदारी से, पूरे नियति से आज हमने बिहार बंद किया है। कल सुप्रीम कोर्ट होना है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और परसों यदि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय नहीं लेगा तो हम लोग जेल के अंदर जाकर के बिहार के जेलों को भारतीय सरकार और इलेक्शन कमीशन के गलत इरादों को घुसाने का काम करेंगे। आज आप देखिए मीडिया के लोग जो है, देखिए पत्ता का हुजूम, देखिए राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, नस्ली यादव सब सड़क पर उतरा हुआ है। प्रशासन के लोगों को पुलिस के भर्ती पर जो राज चला रहा नीतीश कुमार, इसको यदि ताकत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन यदि तुम्हारे साथ करना है तो, लेकिन गरीबों के वोट को तुम जो छीनना चाहते हो, इस गरीबों के वोट को लालू यादव ने बचाने का काम किया था। याद करो मित्रों, 1990 के पहले हमारे बाप दादों ने जो जिन्नत भेजने का काम किया था, हमारा ही घर, हमारा ही खटिया, लेकिन हम अपने खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। सामंतियों के सामने हमको खड़ा रहना पड़ता था और उसको इज्जत और प्रतिष्ठा देना पड़ता था। लेकिन लालू यादव ने आया तो कहा कि समाज का विकास तभी होगा जब सभी जाति धर्म और संप्रदाय को हम एक साथ ले चलेंगे। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में जोड़ेंगे और जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हम समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और जब लालू जी ने गरीबों को ताकत दिया, बोलने का आवाज दिया, अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए सिखाया, उसी लालू यादव को ये लोग जंगल राज का करके गाली देने का काम करते हैं। आप पूछिए, याद होगा हमारे पुराने लोगों को, जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री तो यही सामंती लोग बिहार में कहता था हाजमा का बेटा कर्पूरी पार्टी के गोद में बैठ करके गरीबों के मान सम्मान इज्जत को बेचने का काम कर रहा है, यहाँ तक कि उसके वोट को भी छीनने का लाइव चला रहा है।
और कह रहा है कि तुम वोट मत दो। इसलिए कह रहा है क्योंकि बिहार का ये पब्लिक परसेप्शन है, बिहार में बदलाव की स्थिति है। एक ऐसा मुख्यमंत्री लाचार, थका हुआ, बीमार, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, उससे अब बिहार चलने वाला नहीं है। इसलिए बिहार का गरीब आज जान रहा है, इलेक्शन कमीशन और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हमारा रोटी बिहार में इस बार नहीं सेकाएगा और इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार का निर्णायक और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। ये परसेप्शन बना है पूरे बिहार में और उसी को रोकने के लिए इन लोग गरीबों के वोट को काटने का साजिश कर रहा है। उसी के चलते इन लोग ऐसा हथकंडा पा रहा है कि वो कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। वही वाली बात है। हम कहते हैं ये भाजपा के लोग हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़ा संरक्षक हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप मनुस्मृति को मानते हैं, आरएसएस के लोग मनुस्मृति के विचारधारा को मानते हैं। मनुस्मृति में जो व्यवस्था किया गया, सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, क्या वो व्यवस्था सही है? क्या जब एक शूद्र ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण का काम क्यों नहीं कर सकता? यदि हम जानते हैं वेद को, पुराण को, हम जानते हैं सनातन धर्म की संस्कृति को, तो हम क्यों नहीं पूजा करा सकते? ब्राह्मण को ही पूजा करने का कोई एकाधिकार है क्या? कोई एकाधिकार मिला क्या? पूछिए ये आरएसएस वाले लोगों से, पूछिए भाजपा के लोगों से, जो आज तक हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुओं को ठगने का काम किया। जब यही लोग हैं, याद होगा आपको, मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया, जिसने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया, उसका विरोध करने का काम किया। और आज ये समाज के कुछ सुधार नहीं चले हैं। और यही नीतीश कुमार जो है, पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि देश के अंदर दो तरह की हिंदू ताकतें हैं। एक ताकतें हैं जो आरएसएस और सांप्रदायिक हाथों के विरोध में खेलते हैं, और दूसरी ताकत सामाजिक न्याय का है, जिसके लंबेदार बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने बिहार के गरीबों, किसानों, दलितों को आवाज देने का, सम्मान देने का काम किया। ये मेरा बयान नहीं, नीतीश कुमार का बयान है पार्लियामेंट के अंदर में। आप पढ़िए इसको, देखिए। लेकिन ये लोग कुर्सी कुमार जो है, कुर्सी से चिपटने वाला कोई ऐसा दल नहीं जिससे लोगों को समझौता करने का काम करते। क्योंकि लालू यादव भी चाहते, हम लोग भी धोखा देखते, तो हम बिहार में तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। भाजपा से यदि हम हाथ मिलाते, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ जाते, तो आज हमको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। लेकिन लालू यादव ने कहा कि हम टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झोंकना पसंद नहीं करेंगे। और जब तक मेरे शरीर में एक गुंद भी खून रहेगा, इन सांप्रदायिक ताकतों से, इन भाजपाइयों से, इन आरएसएस के लोगों से लड़ने का काम करेंगे। और आज तक लालू यादव उसके खिलाफ लड़ रहा है, और उसका बेटा तेजस्वी यादव भी उसी का झंडा लेकर के वही समाजवाद की धारा को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूछिए इन गद्दारों से, जो कभी बीजेपी से हाथ मिलाता है, कभी कहता है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हम नहीं बोलते थे, नीतीश कुमार बोलता था। हम कहाँ चले गए, कहाँ बैठे हुए हैं? और कहता है एनडीए वाला कि 20 साल नीतीश कुमार और बिहार में बहा। अरे भैया 20 साल में 5 साल हम नहीं साथे रह लो है, तो हमने साथे रह लो तो हम लोग बाहर आए ना। तेजस्वी के बाहर 5 साल बोलो,
है नैतिकता ईमानदारी तो बोलो, कहा नहीं बोलता। 5 साल हम लोग भी तुमको साथ देके सरकार चलाते, लेकिन इन गद्दारों के पास कोई आवाज नहीं है। बिहार में जो आज हालात है देख रहे हैं, हत्या, लोग डकैती, अपहरण और सारा चीज में सरकार मांग एक रटा रटाया हुआ जवाब 1990 से 2005 याद कीजिए। आप पूछिए 1990 से 2005 में जो पुराने लोग हैं, नए लोग तो नहीं देखा उस दौर को। 1990 से 2005 का जो दौर था, बिहार के अंदर जन जागृति का दौर था, जब गरीब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था, अपने आरक्षण के लिए लड़ रहा था, अपने नीतियों के लिए लड़ रहा था, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। तो इन सामंतों ने उस आवाज को कुचलने के लिए हथियार उठा करके जबरदस्ती हमारे लोगों को हत्या करने का काम किया। और जब उसका बदला गरीबों ने लिया तो उसको कहता जंगल राज, उसको कहता जंगल राज्य। माने गरीब का मान सम्मान नहीं है, गरीबों की बहू बेटी का मान सम्मान नहीं है, उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं है, और उसके इज्जत और प्रतिष्ठा पर तुम हाथ छोड़ोगे तो आज गरीब भी तुमको छोड़ने वाला नहीं है। जमाना बदल गया, इसलिए गरीबों की इस ताकत को फिर से दबाने का योजना बनाइए। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से गरीबों के वोट को काट के ये लोग चाहता है कि ऐसा बना दो कि हमारा विरोधी जो है हमको वोटे नहीं देने के उसको अधिकार नहीं रहेगा, तो वोटवे नहीं देने का हमको नुकसान क्या होगा। यही साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ सबको लड़ना है, सबको लड़ना है। इसलिए ये बिहार बंद अभी शुरुआत है, आगे बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम लोग सीना ठोक के तैयार हैं, सीना ठोक के तैयार है। बिहार के गरीबों का हक नहीं मिटने देंगे, और ये ऐलान किया है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, तमाम दल के लोगों ने। आज पूछिए दलित के हितैषी रामविलास पासवान जी का बेटा कहाँ खड़ा है, चिराग पासवान कहाँ खड़ा है। गरीबों का हक मारा जा रहा है, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता। कहाँ चले गए जीतन राम मांझी, जो कहते थे कि मंदिर में गए तो इन सामंतों ने मंदिर को धुलवाने का काम किया। आज कहाँ बैठ गए, किसके गोद में है? मांझी के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी को और कमीशन को कि मांझियों का वोट कैसे बचे? कहा गया प्रशांत किशोर, जो कहता था गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। अरे भाई, यहाँ तो नागरिकता पर खतरा है, वोट देने के अधिकार पर खतरा है, तो रोजगार और शिक्षा कहाँ से दीजिएगा? आगे नागरिकता बचेगा तब ना, वोट देने का अधिकार बचेगा तब ना। लेकिन प्रशांत किशोर कुछ बोल रहा क्या? एक शब्द भी बोल रहा क्या? पूछिए इन गद्दारों से कि लोकतंत्र का हत्यारा है, संविधान का हत्यारा है कि उसका रक्षक है। इसीलिए साथियों, आगे भी हमको इस्लामपुर में भी जाना है। पूरा बिहार बंद है, सब जगह चक्का जाम है। आप अभी देख सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार वाले पर विश्वास मत करिएगा। हम इन पर नहीं बोल रहे हैं, जब तो बहुत छोटे लोग हैं। क्या जो मीडिया हाउस चला रहा है, देख लीजिए, सारा अखबार का फ्रंट पेज देख लीजिए, कहीं एक शब्द बिहार बंद का यदि चर्चा किया होगा तो आपका जूता मेरा शब्द, एक शब्द भी चर्चा इन लोग फ्रंट पर नहीं लिखा। क्या पूरा बिहार जो गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है,
इलेक्शन कमीशन का जो जन विरोधी आदेश है उसके खिलाफ आज बिहार बंद है। एक शब्द भी मीडिया के लोगों ने अपने अखबार में जगह नहीं दिया। इनको चाहिए विज्ञापन, इनको चाहिए पैसा, तो पैसा और विज्ञापन सरकार देता है। तो ये सरकार के दलाल है। मीडिया हाउस के लोग आज सरकार का दलाली कर रहा है। हम लोगों का विज्ञापन तक अखबार में नहीं छापता है। विज्ञापन हम देते, पैसा हम देते हैं और कहता आरएसएस का नाम काट दो, विश्व हिंदू परिषद का नाम काट दो। काहे काट देंगे भाई? हम पैसा दे रहे हैं, हम विज्ञापन छपाएंगे, तू कहोगे कि हम नाम काट दें? कौन सा मीडिया, कौन सा लोकतंत्र का रक्षक, कौन सा संविधान का चौथा स्तंभ आज बिहार की जनता देख रही है। इसलिए हमारे नेता ने ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने, क्या गरीबों, तुम यदि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो तो अपना सोशल मीडिया उठाओ और इसी सोशल मीडिया को हथियार बनाओ। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से तुम सामंतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करो, क्योंकि हमारे पास न उतना पैसा है और न हमारे पास पूंजीपतियों का जमाइश है। कहां से हम लोग पैसा ला के दे सकते हैं मीडिया के लोगों को? इसलिए हमारा जो ताकत है सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया को हर एक नौजवान जो पिछड़ा है, दलित है, हम अल्पसंख्यक है, उसको कहना चाहते हैं कि हथियार बनाओ इसको। आज पूरा बिहार का फेसबुक देख लीजिए, रंगा हुआ है कि आज पूरा बिहार बंद है। आज पूरा बिहार बंद है, लेकिन अखबार का लोग कल देखिएगा, अखबार पढ़िएगा, लिखेगा बिहार बंद, दाएं देश असफल। तेरा अभी न्यूज में अभी चला रहा भाजपा का लोगों का बयान, हमारे लोगों का बयान नहीं लिया। राहुल गांधी अभी डकबंगला पे है, तेजस्वी यादव डकबंगला पे खड़ा है, लेकिन ये लोग उसको नहीं चला रहा किसको? तो अमित शाह कह रहा है दिल्ली से कि बिहार बंद सफल हो गया, तो कह रहा इसका भाजपा का अध्यक्ष भी सफल हो गया। इसलिए यही सोशल मीडिया है और इसी के माध्यम से हमको लड़ना है पूंजीपतियों के खिलाफ। इसलिए मित्रों, लंबा भाषण नहीं करते हुए फिर हम आपसे अपील करेंगे कि वोट का राज का मतलब चोट का राज है और वोट का अधिकार यदि तुमसे छीनता है कोई, उसको छीनने नहीं देना। यदि छीनने दोगे तो इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। जो हमारे बाप दादों ने जिल्लत सा, जो पूर्वजों ने जिल्लत सा करके आज हम लोगों को खड़ा करके पढ़ाने लिखाने का काम किया, आसमान का धूप पी के, आज उसकी खून और उसका त्याग तुमको पुकार रहा है कि तुम अपने वंशजों और पूर्वजों को जो कुर्बानी है उसको बचाओ और इलेक्शन कमीशन की साजिश को नहीं चलने दो। वोट यदि कटेगा तो बिहार में सड़कों पर खून बहेगा। इस बात के नारा के साथ हम लोगों को अपने अपने गांव में जाना है और कल 10 तारीख के बाद 11 तारीख को हमारे जितने इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हम लोग बताएंगे कि आगे कैसे हमको मतदाता सूची में अपना नाम भी रखना है और कैसे संघर्ष हमको जारी रखना है। अब हम लोगों का जो आशय सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट में कल मामला लंबित है, कल सुनवाई होना है और सुप्रीम कोर्ट यदि क्या फैसला देता है। अभी तो न्यायपालिका पर भी बहुत तरह की टिप्पणियां उठ रही है। सोच सकते हैं इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनोमस बनी है और ये कमीशन कहता है कि नया इलेक्शन कमीशन है, पुराना नहीं। अरे भैया, हम लोग डीएन सेशन का भी जमानत नहीं, और डीएन सेशन जो था लोकतंत्र को जमीन पर ला दिया, हर आदमी को लाइन लगाया, वोट देने का अधिकार दिया था। आज सेशन को लोग याद करता है और ये इलेक्शन कमीशन क्या है नयापन भाई?
तो इसका जो होना है नियुक्ति, अब नया प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश 3 लोगों से इनको बनाना है नहीं, देश का विपक्ष करने का, यही तीनों को मिलकर कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त करना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक तरफ हो जाए तब बेचारा नेता को पक्ष खा करेगा, क्या करेगा बोलिए? तो सरकार का गुंडा, सरकार का पदाधिकारी है। और ये जो हमारे वर्दीधारी पुलिस वाले लोग हैं, इनको पता नहीं है आज पूरे देश में मजदूरों का हड़ताल है। जो भी कल कारखाना में, फैक्ट्री में, बैंक में, जिन संस्थाओं में काम कर रहा है, आज उन लोगों ने भी हमारे बंद को समर्थन किया है और उन लोगों की हड़ताल पर है। इसलिए जो उसकी भी यही मांग है कि मतदाता सूची में जो कटौती हो रहा है ये गलत है। वेरिफिकेशन के नाम पर जो दस्तावेज मांगा जा रहा है ये गलत है और पूरा देश का जो मजदूर यूनियन है उसी मजदूर यूनियन के सारे लोग हड़ताल में। इसलिए हमारी लड़ाई इस ठेला वाले से नहीं है, ये टेम्पो वाले से नहीं है, इनको हम मत कुछ कीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराने आए और ये जो सत्ताधारी दल के लोग हैं ये पहले से मनसा ये बनाए हुए हैं कि लोग कल ही से कहा कि गुंडागर्दी होगा, रोड पर गुंडागर्दी करेगा, लूट लेगा, दुकान लूट लेगा, दौड़ी लूट लेगा, सब बंद कर देगा। वो दुकान लुटाया, ये वो गुंडागर्दी हुआ, सब देख लीजिए सामने। लेकिन ये लोग पहले से हम लोग का चरित्र हनन करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि संयमित रहो, अनुशासन के साथ रहो और यदि बिहार में परिवर्तन करना है, रोजी रोजगार की लड़ाई लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, बिहार का विकास करना है, तो आए नौजवान भाइयों अपनी ताकत को समझो और 40% युवा मतदाता इस बिहार के अंदर है और युवा का एक आइकॉन है तेजस्वी यादव, जिसने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे। आज सरकार को हम लोग का बनने में भी देर है, चुनाव अभी 3 महीना बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार पहले कर दिया और आप ही घोषणा कर दिया है कि युवा आयोग बनाएंगे। हम लोग का पेंशन बढ़ावेंगे, 1500 करेंगे। जब कहते थे तो नहीं सुनता था और जब देखा कि जनता का मांग है तो 10 से 1100 कर दिया। फिर भी हम कह रहे हैं 1500 करेंगे अगली सरकार। दूसरी बात तो ये कह रहे हैं कि युवा आयोग बना दिए। युवा आयोग में कौन मेंबर, क्या संगठन, क्या उद्देश्य, कुछ नहीं बताया है, सिर्फ घोषणा किया है। तो सरकार को पहले ही झोंक दिया, हम लोग के पीछे पीछे दौड़ रहा है, जो हम कहते हैं उसी बात का घोषणा करता है। इसीलिए साथियों आप लोग ईमानदारी से, बुलंदी से यहाँ रुकते रहिए। साथियों का फोन आ रहा है, इस्लामपुर में जा रहे हैं और 2 बजे से पहले रोड जाम नहीं हटाना है। पूरे बिहार में चक्का जाम है, बंगल में भी चक्का जाम रहेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।